जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हो। और आज मैं मानस से गोस्वामी तुलसीदास जी के लिखे हुए रामचरितमानस से कुछ प्रश्न भक्तों के आए हैं और बहुत ही सुंदर प्रश्न हैं। तो मैं चाहूँगी ये 3 प्रश्न के उत्तर 1, 2, 3 करके मैं पहला दिन का आज दूंगी, फिर दूसरा, फिर तीसरा दिन का दूंगी, क्योंकि थोड़ा व्याख्या बढ़िया से हो तो समझने में भी आसानी होती है। लेकिन उसके पहले आप जो भी हमसे जुड़ें, हमारा बेल आइकन में आकर जुड़ जाए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए और आप सुंदर वीडियो को देख सकें। आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को देखें तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, इतना तो बनता है मेरे प्यारे। प्रश्न है कि माता सीता की परीक्षा भगवान प्रभु राम ने क्यों ली। परीक्षा, माता सीता की परीक्षा, अग्नि परीक्षा क्यों ली। बहुत सुंदर प्रश्न है कि प्रभु राम ने, जब वो ईश्वर हैं, लीला करने आए हैं, तभी उन्होंने माता सीता की अग्नि परीक्षा क्यों ली। बहुत सुंदर प्रश्न है और इसके जो जवाब हैं, जो उत्तर हैं मेरे प्यारे, वो भी बहुत सुंदर है। देखिए, आपको बता दूं कि प्रभु राम जब वनवास को निकले तो एक लीला थी कि ये त्रेता में जब इनका आना हुआ इस धरती धरा पर, तो उस वक्त राक्षस बहुत तंग करते थे ऋषि मुनियों को यज्ञ करने में। उसमें एक था रावण, और रावण का ही वध करने के लिए भगवान ने त्रेता युग में अवतार लिया, जिस तरह द्वापर युग में कंस को मारने के लिए। तो भगवान ने जब वन की लीला शुरू की तो वन की लीला में भगवान ने अपनी पत्नी मैया सीता को भी साथ लिया। वो तो खुद गई साथ में, भैया लक्ष्मण भी गए साथ में। तीनों जब गए तो प्रभु श्री राम ने एक सुंदर लीला ये की। वो जानते थे कि इस लीला में जो मैं रावण का युद्ध करूँगा। देखिए, जब भगवान आते हैं इस धरती पे तो सारा कुछ पहले से तय होता है कि करना क्या है। उनकी लीला पर हम कोई भी प्रश्न नहीं खड़ा कर सकते, क्योंकि हम में इतनी ताकत नहीं है कि हम लोग इतना समझ पाएँ। तो भगवान की लीला पर कभी भी दोषारोपण नहीं करना चाहिए मेरे प्यारे। तो भगवान प्रभु राम को पता था कि मैया सीता का भी एक रोल आएगा। उन्हें पता था कि रावण चुरा के ले जाएगा, और जब रावण चुरा के ले जाएगा तो युद्ध होगा, और युद्ध में रावण को मारना है। तो सीता मैया भी एक रोल में थी। अब ये है कि जब वन को गए तो कुछ संतों का ऐसा भी है, जो रामायण में मैंने पढ़ा और जो मुझे अनुभव हुआ रामचरितमानस में, कि भगवान ये जानते थे कि वन में तरह तरह के पशु पक्षी हैं। तो भगवान ने ये सोचा कि माँ को सुरक्षित रखने के लिए और लीला करने के लिए उन्होंने अग्निदेव को प्रकट किया, और अग्निदेव को प्रकट करके भगवान ने कहा कि मुझे लीला में आपकी सहायता चाहिए, तो मैं अपनी सीता को आपको दे रहा हूँ, आपके समक्ष दे रहा हूँ, और उनकी छाया को आप हमें दे दे जो हमारे साथ लीला करेंगे। तो भगवान ने अग्नि में माँ सीता को, अग्नि को सौंप दिया माँ सीता को, और उनकी जो छाया से लीला करने लगे। उसी लीला में रावण मैया सीता को चुरा ले गया, और फिर युद्ध छिड़ा। युद्ध के बाद जब युद्ध समाप्त हुआ तो भगवान श्री राम प्रभु ने फिर सीता मैया को अग्नि से वापस लेने के लिए ही अग्नि से मांगा। अब देखिए, जो बुद्धिहीन हो या
जो भगवान की भक्ति से परे हो, जो भगवान की लीला से परे हो, उनको क्या पता है कि ये लीला कौन सी चल रही है। तो लोगों के मन में ये संदेह आ गया कि रावण के घर पे जाके मैया इतना दिन रही, तो क्या भगवान को भरोसा नहीं रहा कि उनका अग्नि परीक्षा भगवान ने ले लिया। भगवान जानते थे कि मेरी सीता का सतीत्व की परीक्षा वो ले ही नहीं सकते हैं, इतनी पवित्र है वो सब लीला को जानते थे कि मेरी असली सीता तो अग्नि देव के पास सुरक्षित है। लेकिन कहते हैं ना कि वो एक राजा है और प्रजा की बात भी सुनते हैं वो। तो किसी ने कह दिया, जिस धोबी ने कह दिया कि अरे वो राजा क्या है जो अपने पत्नी का अग्नि परीक्षा ले लिए। लेकिन सही बात है मेरे प्यारे कि भगवान ने जब रावण का युद्ध में उनको मार दिए, रावण को और विभीषण को राजगद्दी दिया, फिर जाके अग्नि देव से कहा कि प्रभु अब मेरी सीता को वापस कर दीजिए। और तब माँ सीता को लिए हैं, न कि उनकी परीक्षा लिए हैं। ये बात आप सबको जानना चाहिए। आप और ये उतनी ही सत्य है जितना भगवान की लीला सत्य है। लेकिन बाकी लीलाओं पर आप इसके पर बारे में चर्चा ना करें तो अच्छा है, क्योंकि हम इतने अज्ञानी हैं कि भगवान को भी कुछ बोलने से डरते नहीं। जिस प्रकार भगवान कृष्ण को भी चोरी का इल्ज़ाम लगा था सामंतक मणि के लिए, तो यहाँ भी भगवान को इल्ज़ाम दिया गया कि अपनी पत्नी का परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो आप जिसने भी इस प्रश्न का जवाब मांगे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको अब इसको पूरा मैंने क्लियर किया है कि भगवान ने परीक्षा नहीं ली, वो अग्नि देव से अपनी सीता मैया को वापस लिए। ये कैसा लगा आपको वीडियो, आप ज़रूर कमेंट देंगे। और किसी प्रकार के आपके मन में कोई ऐसी भाव हो तो आप ज़रूर पूछेंगे। जय सीताराम, राधे श्याम।